अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद सीमी ख़ान। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ स्टोरी का स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से महफूज फरमाएँ, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज की स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत हॉरर और बहुत खौफनाक, मुझे तो बहुत डर लगा। तो आइए स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं। वाक़या कुछ यूँ है। जिनके साथ ये वाक़या पेश आया उनका नाम फैज़ान है। फैज़ान मलिक कहते हैं कि ये वाक़या ये आप बीती जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही खौफनाक और एक अनयूजुअल वाक़या है। होता कुछ यूँ है, वो कहते हैं कि पहले मैं आपको अपने घर के बारे में बता दूँ कि मेरा घर डबल स्टोरी है। घर के ऊपर पोर्शन में एक कमरा है और नीचे 2 कमरे और एक छोटा सा लाउंज। नीचे तमाम घर वाले होते हैं और ऊपर सिर्फ मैं होता हूँ। मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं भी नींद नहीं आती। मेरे वालिद मोहतरम गवर्नमेंट सर्वेंट है और मेरी बहन भी गवर्नमेंट टीचर है। भाई अपने रूम में होता है और मैं अपने काम में मगन। और मेरा कमरा जो कि ऊपर वाले पोर्शन में है, वहाँ पर एक खिड़की भी है और वो खिड़की बाहर सहन की तरफ खुलती है और वहाँ से काफ़ी दूर तक मुझे, वो कहते हैं काफ़ी बड़ी खिड़की थी और दूर तक मुझे नज़र आता था। दूसरे घरों की छतें क्लियर नज़र आती थी कमरे के अंदर से। वो कहते हैं कि उसी की एक साइड पे कमरे में मैंने अपनी कंप्यूटर टेबल रखी हुई थी। वो मेरा वर्क स्टेशन था जहाँ बैठ के मैं अपने ऑफिस का काम करता था। एक रात का जिक्र है कि मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था। करते करते कोई रात के 11 या 12 बज गए। मैं काम करके मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। मैंने अपनी बेड की तरफ राह ली और लेट गया। एकदम ही मैं नींद में चला गया। मुझे नहीं मालूम किस टाइम एकदम मेरी आँख खुली। ग़नूदगी सी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है। मैंने महसूस किया जैसे कमरे में कोई चल रहा है। वो कहते हैं मैंने करवट ली और आंखें खोल के देखा तो क्या देखता हूँ कि कंप्यूटर टेबल के पास एक लड़की खड़ी हुई है। पहले तो मैं हैरान हुआ, दिमाग सुन था। थोड़ा आंखें खोल के घूर के उसको देखा कि आया ये मेरा वहम है या हकीकत। क्या देखता हूँ कि वो औरत मुझे मेरी तरफ देखते हुए घूर रही है। पहले तो मैं हैरान हुआ और फिर डर कर बैठ गया। मैंने घबराहट में जल्दी से अपना मोबाइल टटोला, तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की और फ़ौरन उस जगह पे मारी जहाँ पर मैंने उस लड़की को देखा था। तो क्या देखता हूँ कि वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। स्विच बोर्ड बेड से दूर था। मैंने हिम्मत की और जल्दी से स्विच बोर्ड की तरफ गया और लाइट्स ऑन कर दी, लेकिन उस कमरे में कोई ना था। मैं अभी आधा नींद में और आधा होश में खड़ा सोच ही रहा था कि आया ये मेरा ख्वाब था या नींद की वजह से मुझे शक हुआ है कि इतने में कमरे के बाहर से कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा है। खौफ से मेरा बुरा हाल तो पहले ही था कि एक लड़की खिड़कियां दरवाजे बंद और कमरे में नज़र आना और जैसे ही मैं लाइट जलाऊँ वो गायब हो जाना और उसके बाद अब ये बाहर आवाज़ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। ऐसी कैफियत में तो लोगों के डर के मारे दिल बंद हो जाते हैं। मेरी जो हालत थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। खौफ के मारे मेरे से बाहर भी नहीं निकला जा रहा था कि झांक के देख ही लूँ कि कौन है। कि एक बार अचानक दरवाजे में ज़ोर ज़ोर से नॉक होना शुरू हो गई। वो कहते हैं दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजने लगा जैसे अब टूटा और अब टूटा।
मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने आप को नॉर्मल किया और 5-10 मिनट में स्टक वहीं कमरे में खड़ा रहा। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बजना बंद हो गया। मैं जल्दी से खिड़की की तरफ आया और बाहर झांकने की कोशिश की तो क्या देखता हूँ कि हमारी छत के साथ बिल्कुल पड़ोसियों की छत थी। वहाँ पर मुझे कोई दिखाई दिया कि जैसे कि वहाँ कोई औरत खड़ी है, लेकिन रोशनी ना होने की वजह से मुझे वो क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। खैर, अब मैंने जितनी भी मुझे सूरतें याद थी सब पढ़ी और हिम्मत की कि यहाँ से तो निकलना है। मैंने दरवाज़ा खोला और अल्लाह का नाम लिया और जल्दी से जाके सहन की लाइट ऑन कर दी। क्या आया, ये है कौन? शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। खैर, डर तो मैं बहुत चुका था, लेकिन एकदम वो कहते हैं मुझे ख्याल आया कि शायद मेरी बहनें मुझसे मजाक तो नहीं कर रही या कोई डराने का प्लान किया हो। तो कह रहे, मैंने अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश भी की और दिल बड़ा करके फ़ौरन बाहर आया और सहन की लाइट ऑन कर दी। वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने लाइट ऑन की और वो लाइट उस औरत तक पहुंची तो आप यकीन करें कि बेसाख्ता मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि जिस औरत को मैंने साथ वाली छत पे देखा और वो छत हमारे बिल्कुल करीब थी, हमारी और उनकी दीवार एक ही थी और छोटी सी दीवार थी, और सामने ही वो औरत उस दीवार के पार खड़ी नज़र आई। और लाइट जब उस पर पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ कि उसकी आंखों की जगह गोल काले घड़े थे, बिल्कुल सियाह काले, और उसका चेहरा अजीब सा था, लंबा, खौफनाक, भयानक। वो कहते हैं मैं डर के मारे बस मैंने न आओ देखा और न ताऊ, मैं नीचे की तरफ भागा और अल्लाह अकबर करते हुए सीढ़ी से छलांग लगाते हुए जितना जल्दी मैं तेज़ भाग सकता था भागा और नीचे की पोर्शन की तरफ पहुंचा। मेरी चीखों की आवाज़ सुनना था कि मेरे वालिदैन और बहनें भी फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आई। कोई रात के 2-2:30 बजे का वक्त होगा। वो लोग घबरा के बाहर निकले और मुझे थामा और मैं मुसलसल चीख रहा था। खैर, कोई 15-20 मिनट बाद मेरे हवास बहाल हुए। उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया। अम्मी सूरतें पढ़ पढ़ के फूंक रही थी और जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने ये सारा वाक़या उनको बताया। वो लोग भी बहुत हैरान हुए और उसके बाद अम्मी ने यही बोला कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उस मखलूक ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। गर्स, ये ज़िंदगी का मेरा बहुत ही भयानक और ख़ौफनाक वाक़या था। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो कहते हैं कि हमेशा तहारत की हालत में रहें, अल्लाह का ज़िक्र करें, दुआएं पढ़ें और अल्लाह ताला की इस मखलूक की पनाह मांगते रहें। यकीनन आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे तो ये स्टोरी सुन के बहुत डर लगा और ऐसा पॉसिबल डेफिनेटली है। ये चीज़ें